नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को लेकर दिए राहुल गांधी के बयानों को लेकर संसद में आज दूसरे दिन भी हंगामा होता रहा और कोई कामकाज नहीं हो सका। सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद इन बयानों को लेकर राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़े हैं, जबकि कांग्रेस तथा विपक्ष के कई अन्य दलों के सांसदों का कहना है कि राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगी जाए। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है। ऐसे में यह संभावना कम ही है कि इस हफ्ते संसद में कोई काम हो सके। आज संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से तमाम तरह के दांव पेच देखे गए। आज संसद की बैठक शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई थी। दोनों सदन की बैठक शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोप इससे बेखबर हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि भारत के सभी संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि यह कहकर राहुल अमेरिका और यूरोप को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल के लिए कह रहे हैं। बीजेपी यह मांग कर रही है कि इन बयानों के लिए राहुल गांधी माफी मांगे और सभी पार्टियां उनके बयानों की निंदा करें। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि लोकतंत्र को कुचलने वाले ही अब इसे बचाने की बात कर रहे हैं। उधर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि एक सांसद विदेशी धरती पर लोकतंत्र के खिलाफ बात करे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ पार्टियां उनके बयानों का समर्थन कर रही हैं। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज राहुल कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है। 1984 में जब हजारों सिखों का नरसंहार हुआ था, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दोषी लोगों को बचाया था, जबकि कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। गोयल का कहना है कि गोयल ने बिना सबूत के लोकसभा सांसद की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने कहा कि माफी तो आरएसएस वाले मांगते हैं, कांग्रेस वाले नहीं मांगते। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों में दिए अपने बयानों के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे की तरह ही राहुल गांधी के बयानों के मुद्दे पर भी उसे सभी विपक्षी पार्टियों का साथ नहीं मिल पा रहा है। आज जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी उसमें विपक्ष की 16 पार्टियां ही मौजूद रहीं, जबकि 7 प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बैठक से अपनी दूरी बनाई है। जेपीसी की मांग पर भी विपक्ष बंटा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो बैठक हुई है उसमें कांग्रेस के साथ जो पार्टियां आई हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के साथ डीएमके, सीपीएम और जेडीयू इसमें दिखाई दी। इसके अलावा आरजेडी, एनसीपी और सपा भी आज की बैठक में थी। इसके अलावा शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और सीपीआई के नेता भी इसमें थे। इसके अलावा आईयूएमएल, एमडीएमके, जेएमएम और ये सारी पार्टियां इसमें थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, वीसीके और केसी मणि पार्टी भी इसमें शामिल हुई है और ये सब कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं और कांग्रेस के तमाम जो एक्शन है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों का भी वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि माफी मांगी जाए, जबकि कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। इन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये है बीआरएस, टीएमसी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, इन्होंने दूरी बनाई हुई है। इसके अलावा बीएसपी, अकाली दल और जेडीएस भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी तस्वीर एक संसद भवन में दिख रही है। इसके चलते ये आप कह सकते हैं कि शायद इस हफ्ते भी कामकाज ना हो पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। विपक्ष कह रहा है कि यह शायद पहली बार है कि सरकार ही नहीं चाह रही कि सदन चले और बीजेपी के जो सांसद है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। नहीं, देखो, मुझे ये नहीं समझ रहा है कांग्रेस का तर्क। अरे, आप देश का अपमान बाहर जाकर करोगे। और दिग्विजय जी को आज मैंने एक चैनल पर सुना, उन्होंने कहा कौन से नियम का उल्लंघन किया। अरे भाई, लोकसभा के कामकाज के हर नियम का उल्लंघन किया। नियम है कि किसी सदस्य पर अगर आपको आरोप करने हैं तो उसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए। और अगर बाहर के किसी व्यक्ति का नाम अगर हम ले रहे हैं, वो परमिशन नहीं है क्योंकि वो डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन फिर आप सभी भाषण को पूरा सब्सटैंशिएट करना चाहिए, उसका सबूत देना चाहिए कि भाई किस आधार पर यह आरोप लगा रहे। बेलगाम आरोप लगाना और स्पीट एंड रन की पॉलिसी लेना, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है और जिम्मेवार सांसद भी नहीं ऐसा कर सकता। और इसलिए
नियम का उल्लंघन किया, यही तो मुद्दा है एक। और देश विदेश में जाकर देश की बदनामी की, और वो कह रहे लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र इस देश के सिवा कहां मजबूत है? यहाँ 80 करोड़ वोटर है, 70% वोट देते हैं और अपनी पसंदगी बहुत साफ तरीके से बताती है, और 5-6 घंटे में निर्णय आते हैं। तो इतना अच्छा मैकेनिज्म लोकतंत्र का दूसरे देशों में नहीं है, इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है। सो वी आर नॉट ओनली लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसलिए लोकतंत्र पर सवाल उठाना यही उनकी प्रमुख गलती है, देश का विदेश में जाकर अपमान करना। और ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा माइक बंद करते। अरे राहुल गांधी का पूरा 50 मिनट का भाषण पूरा देश ने सुना, यानी लाइव था। किसका माइक बंद किया था? ये इस तरह से गलत फहमी आप बाहर जाके जिन्होंने नहीं सुना है उनको ये बताना, यानी भारत के लोकतंत्र के बारे में एक गलत चित्र निर्माण करना, यही एक लोकतंत्र के लिए अपराध है। लेकिन प्रकाश जी, कई विपक्षी दलों के नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं, उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश के जो संवैधानिक संस्थान हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है, इस तरह से लोकतंत्र जो है वो खतरे में आया है। ये बहुत ही गलत है। आज मीडिया पूरी आजाद है, इतने 900 चैनल है और पूरे चल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स है, वो भी ढंग से चल रहे हैं, अपनी अपनी बात को लिखते हैं, अपनी अपनी बात को कहते हैं। कहां मनाही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोर से चल रहा है, तो दोनों पक्ष आते उसमें। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ कोई संस्था का कोर्ट अपने अपने फैसले देते, अभी चुनाव आयोग के बारे में फैसला दिया तब तो स्वागत किया, अब कह रहे कि नहीं वो कोर्ट को भी खत्म किया है। अरे कहाँ, कोर्ट तो अपना यहाँ जीवित है और बाकी भी यहाँ मानवाधिकारों का भी संरक्षण है, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी। तो ये मुझे लगता है ये अच्छी स्थिति है। और इसलिए हमें, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें, अरे हिंडनबर्ग ने अपने देश में जो 3 बैंकों का अभी एकदम 3 दिन में 3 बैंक खत्म हुए यूएस में, उसके बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा। वो शॉर्ट सेलर है। एक षड्यंत्र के तहत अगर कोई रिपोर्ट दे तो उसका थोड़ा ही, उसको ये वो प्रमाण थोड़ा ही हो गया। आपको प्रमाण देना चाहिए। लेकिन प्रकाश जी, विपक्ष ये कह रहा है, लगा रहे उसका क्या आधार है? जी, लेकिन प्रकाश जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है हिंडनबर्ग मामले से अपना ध्यान भटकाना चाहती है और इसीलिए राहुल गांधी के इन बयानों को मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। नहीं, अरे भाई, मैंने बताया ना, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर, उनका वो उनका व्यवसाय का हिस्सा है। और इसलिए आज प्रत्यक्ष अडानी के शेयर समझो बहुत कम गए थे। आज क्या शेयर मार्केट की स्थिति है? तो वो ऐसा नहीं है। और हिंडनबर्ग ने बाकी तो बैंकों के बारे में नहीं कहा था, और यहाँ प्रत्यक्ष स्थिति अलग है। मैं आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं कि 75 में जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान पूरी लोकतंत्र को खत्म किया, संगठन स्वतंत्रता को खत्म किया, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को खत्म किया, न्यूज़पेपर में सेंसरशिप लगाई, और जिन्होंने लाखों लोगों को बंदी बनाया, ऐसे लोग हमें लोकतंत्र पर अभी लेक्चर दे रहे और लोकतंत्र खत्म किया ऐसा बोल रहे। ये तो हद हो गई। अरे हम लड़े उस समय, इसलिए लोकतंत्र बचा। लेकिन प्रकाश जी, कांग्रेस का यह भी कहना है कि राहुल गांधी चूंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए राज्यसभा में मामला नहीं उठाया सकता। इसी चीज को लेकर के शक्ति सिंह गोहिल ने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया, विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। प्रिविलेज नोटिस लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ भी हुआ है। तो दोनों निर्णय देखे जाएंगे, सच्चाई बाहर आएगी ना। सत्य यह है कि संसद तो एक है ना, और संसद का कोई सदस्य देश के बाहर जाकर बदनामी करेगा तो विषय कैसे नहीं उठा सकते? हम विषय उठा रहे, आरोप नहीं कर रहे। हम सच्चाई बता रहे कि आपने विदेश में जाकर देश की बदनामी की, आपने विदेश में जाकर लोकतंत्र की गलत तस्वीर पेश की। तो ये कोई व्यक्तिगत हमला थोड़ा ही है।
आपने जो किया उसको बत्सना कर रहे हैं हम, और आपको मांग कर रहे हैं कि माफी मांगो। लेकिन प्रकाश जी, ये भी कहना है कांग्रेस पार्टी का कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब विदेश यात्रा पर गए तो कई बार उनके इस तरह के बयान आए जिसमें उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना की है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा ट्वीट करके पूरे 5 वो जो बयान है उनके बताए। उन्होंने कहा कि अगर माफी मांगनी चाहिए तो पीएम को मांगनी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, अरे भाई, मोदी एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री है जिन्होंने नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव से लेकर, मनमोहन जी से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाया। उसको उदार दिल लगता है, उसको एक देश के प्रति निष्ठा लगती है। और आप सबने भाषण दिखाए हैं उनके लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को, जिसमें 3 बार तो मैंने सुना है जब उन्होंने कहा कि आज तक जो देश में सरकारी हुई उन्होंने भी अपने तरीके से काम किया, और जो प्रधानमंत्री हुए हर एक ने अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार काम किया, लेकिन अभी हम उसको तेजी दे रहे हैं। तो ये जो बात करते हैं वो उदारतावाद का परिचय है, ये संकुचित भावना, और ये नहीं है विदेश में जाकर ये कहना कि भाई लास्ट डिकेड वाज अ लॉस्ट डिकेड। तो दैट इज नॉट अ कमेंट व्हिच शुड बी ट्रीटेड एज एंटी इंडिया। इंडिया का अपमान नहीं था वो। किसी देश में किसी विकास की गति कम हुई थी, ठीक कारोबार नहीं चल रहा था, और इसीलिए लोगों ने बदलाव किया। तो ये बताना एक अलग चीज है, और जाकर वहां लोकतंत्र ही खत्म हुआ, न्यायालय खत्म हुआ, न्यूज़पेपर और आजादी खत्म हुई, बोलने की आजादी नहीं है, एक के ऊपर एक झूठ के ऊपर झूठ, और उन्होंने कहा कि नहीं हमारा माइक भी बंद करते हैं। अब तो हद हो गई, किसका माइक बंद किया भाई? आपका भाषण तो सबने सुना, आप खड़े हो गए तब से आप बैठे तब तक सब भाषण सबने सुना। लेकिन प्रकाश जी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो पहला हाफ था बजट सत्र का उसमें भी गतिरोध बना रहा ये जेपीसी की मांग को लेकर, और दूसरा हाफ इसमें भी गतिरोध बन गया है। ये गतिरोध किस तरह सुलझेगा? आपको लगता है कि कोई संभावना है या बीजेपी अड़ी हुई है मांग पर कि राहुल गांधी माफी मांगे? कल सुलझ सकता है। राहुल गांधी कल सुबह 11:15 बजे भी माफी मांगते हैं तो 11 बजे कामकाज शुरू है। हमने थोड़ा ही रोका है। एक न्यायोचित मांग है, वो देश का अपमान करके आए हैं, तो उसके लिए माफी मांगो, और माफी मांगने के बाद काम तो चलेगा। हम तो काम चलाना चाहते। आज सभापति जी ने राज्यसभा में पूरी इस सेशन में क्या क्या विधेयक लाने वाले हैं, कौन कौन सी चर्चाएं करने वाले हैं, कितना बहुत काम दिया है कि मुझे नहीं लगता कि 6 बजे तक रोज, ज्यादा बैठना पड़ेगा 8 बजे तक, तब ये काम पूरा हो जाएगा। उसमें कांग्रेस वाले नारे देकर प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं देते। इस तरह से अगर काम करेंगे तो ये थोड़ा ही लोकतांत्रिक पार्टी हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है जी, उनके विपक्ष के नेता का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण हमने सुना, और प्रधानमंत्री का जवाब उन्होंने नहीं सुना और शोर शराबा किया जी। ऐसा थोड़ा ही, ये लोकतंत्र नहीं है जी। लोकतंत्र में एक दूसरे के भाषण सुने, डिस्कस, डिसाइड, डेलिबरेट, और जो भी अपनी राय है वो प्रकट करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रकाश जी, जाते जाते एक सवाल आपसे ये भी पूछ लें कि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, और उनका कहना है कि जो सफलता उनको इस यात्रा में मिली उससे बीजेपी घबरा गई है और इसलिए राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे तो नहीं पता चला कौन सी सफलता कांग्रेस वाले बताए, लेकिन जहां जहां से वो गुजरे वहां से कांग्रेस वाले अनेक निकल गए पार्टी से। इसको अगर सफलता कोई कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी, विस्तार से बताने के लिए कि बीजेपी क्यों आखिर राहुल गांधी की माफी की मांग कर रही है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। दो महीने बाद यानी मई में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की कई समितियां बनाई गई हैं। 6 से भी अधिक समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां अलग अलग विषयों को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने जा रही हैं। हर समिति की अध्यक्षता एक कैबिनेट मंत्री को दी गई है। समितियों में राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता वाली समिति की
पहली बैठक हुई। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।